आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। छोड़ दो भाई दिल्ली मुंबई या जहाँ पे भी पोल्यूशन है। कुणाल खुशवाहा ये बता रहे हैं कि मैं दिल्ली में ही आया, मतलब मैं दिल्ली में ही था, यहीं पे ही पला बड़ा हुआ, यहीं पे ही मैंने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन अभी मैं यूके शिफ्ट हो गया और वहाँ पे आपको पता ही है कि यूके में AQI 10-15 ऐसे रहता है। ऑस्ट्रेलिया में 3-4 के करीब रहता है। वहाँ पे अगर 50 AQI पहुँच जाए और अगर तो भाई पैनिक हो जाता है। और 100 अगर AQI पहुँच गया तो इमरजेंसी लग जाती है। 100-150 में तो भारत में तो 100-150 AQI नॉर्मल है। तो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है। बता रहे हैं कि जब मैं वापस आया दिल्ली तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स में सुई चुभ रही है। मैंने सिगरेट भी नहीं पी लेकिन मैं इतना खांस रहा था, मैं क्या बताऊं। 200 का AQI इतना ज़्यादा मुझे परेशान किया कि मैं बीमार पड़ गया। ये बता रहे हैं कि दिल्ली को जल्द से जल्द छोड़ दो, भूल जाओ तुम डेट, मतलब प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज़ देखी कि AQI एयर खराब, पानी खराब, फिर भी प्रॉपर्टी के रेट्स इतने महंगे हैं इंडिया के मेट्रो। मैं लखनऊ में देख रहा हूं दोस्तों, प्रॉपर्टी के रेट्स इंडिया में ना लखनऊ में इतने ज़्यादा हैं, या मुंबई दिल्ली में तो आप भूल ही जाइए कि वहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बची है। अमेरिका से भी कुछ, अमेरिका के कुछ शहर से ज़्यादा है। इतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो बता रहे कि अगर आपको कर्जे में भी चले जाओ लेकिन छोड़ दो, क्योंकि जान है जो जहान है। तो ये कहा है, बात करेंगे। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लास परसों से शुरू हो रही है दोस्तों। फ्री ई बुक बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी, आज या कल में। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अब खुशवाहा जी कह तो सही रहे हैं भैया कि आप ले लो, कर्ज ले लो और निकल लो बहुत तेजी में। ना मुंबई में रहो ना दिल्ली में रहो, क्योंकि दोनों ही जगह जो है वो एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक है। ये बताते हैं कि ये खराब नहीं है, रहने लायक नहीं है भाई। खराब तो एक और चीज़ होगी कि आप रह ही नहीं सकते, आप मर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो भिखारी हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं है एयर प्यूरीफायर्स के लिए, सबसे ज़्यादा तो वो भुगत रही है। और हम सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ 60 से 70%, हर शहर का यही हिसाब किताब है, गरीब है। तो 100 में से 20 या 30 लोगों के पास एयर प्यूरीफायर होगा। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भारत एक महान कंट्री है, लेकिन इसके जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग में भी सिविक सेंस लाने की ज़रूरत है। तो कुछ करना पड़ेगा भाई। और ये इतना टफ नहीं है, आपको लगता है ये इतना टफ है दोस्तों। ये 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज से अगर इनिशिएटिव लिया जाए ना, आज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाइना ने किया ना, 10 साल में वहां पे AQI जो है वो 50 से नीचे ही रहता है। चाइना ने करके दिखाया है, तो हम भी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में चाइना से कंपैरिजन है हमारा। और ये रेसिडेंट जो है कि बता रहे हैं कि भाई इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते। यू आर ट्रैप्ड बाई सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि आप यहीं पे ही रह रहे हो, जीवन भर के लिए यहीं रह रहे हो, और कहाँ जाओगे। अब आपको खरीदनी पड़ रही है क्लीन एयर प्यूरीफायर, हर कोई लगवा नहीं सकता। और एक डिवाइड है कि जो बाय कर सकते हैं प्यूरीफायर्स और जो नहीं बाय कर सकते हैं। क्या किया जाए, देखिए चाइना की बात करते हैं कि भाई चाइना ने वॉर ऑन पॉल्यूशन छेड़ दिया। चाइना ने फैक्ट्री को रीलोकेट कर दिया बाहर। चाइना ने अल्टरनेटिव क्रॉप बर्निंग पे दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपैंड किया, हाउस होल्ड कोल्ड को रिप्लेस कर दिया और मिलियंस ऑफ ट्रीज लगाए। यहां काटे जा रहे हैं, यहां काटे जा रहे हैं। अभी मैं कहा छत्तीसगढ़ की कहा कि न्यूज़ है कि माइनिंग के लिए कितने लाख ट्रीज काट दिए जाएंगे। पेड़ काटना गुनाह है। यहां पे मैं लखनऊ में देख रहा हूं शहीद पथ के पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं मुझे नहीं सब पता। पेड़ नीम के लगाइए, पीपल के लगाइए, बरगद के लगाइए, जितना ज्यादा हो सके लगाइए। पेड़ बचाएंगे आपको, आप काट रहे हो तो मरो फिर। अब बात यह है कि दोस्तों चाइना और हमारी इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है, पर चाइना ये नहीं कर दिखाएगा, हम नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे हम। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। हमारे AQI हमेशा यहां रहता है इसके बीच में। और अभी तो दिल्ली का तो यहां पे है, यहां पे आप देख रहे हो ना, इससे ऊपर ही है, बल्कि सीवियर कैटेगरी में। 10 साल आपके वैसे ही कम हो रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली जो हमारी कैपिटल है, जहां पे बड़े बड़े लोग बैठे थे, सोचिए हमारी क्या पूरी दुनिया में इमेज बन रही होगी। हम क्यों पाकिस्तान से, पाकिस्तान बर्बाद देश है, लाहौर हो पॉल्यूशन हो, हमका क्या करना, हमको अपना देखना है। और यहां पॉलिटिक्स होती है। अरविंद केजरीवाल को इतना समय दिया लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन सॉल्व नहीं कर पाए, डिस्पाइट बीइंग एन IITian। भाई इंजीनियर्स का, स्पेशली IITians का तो दिमाग औरों से थोड़ा सा तेजी चलता है। मेरा तो भाई यही मानना है, क्योंकि आप इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करते हो कि आप थोड़ा सा लोगों से आगे हो जाते हो और सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। लेकिन आपने सॉल्यूशंस दिए ही नहीं। रेखा गुप्ता नई CM है, और रेखा गुप्ता भी भाई पोल्यूशन के मामले में सच तो कुछ कर नहीं रही है। वो मेरे ख्याल में एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को भी साथ में आना पड़ेगा।
दिल्ली अजीबोगरीब, भाई वहां पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हिडमा के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। अजीब ही बेवकूफी पना है कि वहां पे पोल्यूशन, देखिए ये पूरा प्रोपेगेंडा फैल रहा है। आज जो जेन्युइन है वो फंस गए इसमें, और लोग, सरकार को भी लगे कि देखो देखो ये क्या हुआ है, ये तो हिडमा या माओइज्म का प्रमोट करने आए थे। 2012-13 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जब लोग सड़क पे आ गए थे, चाइना में भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइना ने खुद से कर दिया। देखिए आप जो बोलोगे, ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया का तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जो है महाराज, वो किसी के घर के चबूतरे पे खड़े होकर लेक्चर दे रहे थे। आती है जिसका मकान था, बोला ईसा उतरो वहां पे जाके लेक्चर दो, चुपचाप चले गए वो। क्योंकि इन देशों में जनता बाप है, जो जनता बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नेता बाप है, ब्यूरोक्रेट्स बाप है। अभी देखे ना, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वहां पे एक सवाल पूछने की वजह से, जो जोधपुर का वीडियो है कि आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है, वकील सही सवाल पूछ रहा है पुलिस से और भड़क गया वो। हालांकि सस्पेंड कर दिया उसे, एसएचओ सस्पेंडेड है, हमीर करके कुछ नाम है, हमीर सिंह शायद। तो आप ये मान के चलिए ना कि भारत में ये बड़ी दिक्कत है, और जब तक आप सही सवाल नहीं पूछेंगे, कहते हैं ना एलॉन मस्क की सही सवाल पूछो, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, बहुत शानदार किताब है कि सही सवाल पूछिए। और जब तक लोग नहीं आएंगे, लोग प्रेशर नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये बहुत बड़े कंसर्न है एयर क्वालिटी की। अगर बात करते हैं कि कम से कम साफ, भाई इतना टैक्स ले रहे हो, कम से कम साफ हवा तो दो। अब उस समय जो प्रधानमंत्री थे चाइना के ली केकियांग, और उस समय शी जिनपिंग नए आए थे, उन्होंने बोला कि देखिए हम अपने नीले आसमान को बचाएंगे। देखिए नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार देगा वो हम सबको। उसके लिए चुटकी, कल ही मैंने कड़ाशेव स्केल पर लेक्चर लिया, आपने देखा कि नहीं, सारे भ्रम टूट जाएंगे आपके। उसको क्या फर्क पड़ता है, हम ही खत्म होंगे, हम ही मरेंगे। PM 2.5 जो 101 के ऊपर रहता था, हमारा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 138 140 पता नहीं कहां पे है, आज वो 38 आ गया है। तो ये क्यों हुआ है, ये लेसन आपके सामने केस स्टडीज है। भारत में कुछ शहर, मदुरई देख लीजिए, बहुत अच्छा, वहां पे AQI है। भारत में कुछ शहर जो हैं वो आपके सामने केस स्टडी है कि उन्होंने पॉल्यूशन से कैसे लड़ा, लेकिन हम फॉलो ही नहीं करेंगे। और देखिए सिमिलैरिटी देखिए, दोनों बीजिंग और दिल्ली जो है, देखिए दिल्ली एक क्या है, दिल्ली एक गड्ढा है, ठीक है, और वो एक ऐसा गड्ढा है, सारा पॉल्यूशन जो है वो यहीं आके इकट्ठा होता है। बीजिंग भी एक गड्ढा था, वहां पे भी सारा पॉल्यूशन जो है वो यहीं आके इकट्ठा होता था, क्योंकि वो भी माउंटेन, दोनों ही, दिल्ली अरावली हो गया और बीजिंग भी, दोनों ही जो है वो माउंटेन रेंजेस से घिरे हुए हैं। विंटर कंडीशंस, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, यहां पे ही पॉल्यूशन ट्रैप हो जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ये दोनों के साथ प्रॉब्लम थी। हाई ह्यूमिडिटी हो गया, मैसिव पॉल्यूशन स्पाइक्स हो गया, बीजिंग और दिल्ली दोनों के साथ, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और बाकी NCR। हालांकि लखनऊ में भी 100-150 ही है AQI, कोई बहुत अच्छा नहीं है, 150 से ऊपर ही है। तो यहां ये दिल्ली में भी इन जगहों से पॉल्यूशन आता है, चाइना से भी यही आता था। तियानजिन जो है ना, ये जो प्रोविंस है, ये पूरा इंडस्ट्रियल प्रोविंस है, यहां पे तो और हालत खराब थी, हेबी और तियानजिन प्रोविंस, ठीक है ना। अगेन यहां थार डेजर्ट है, सारी धूल धक्कड़ जो है थार बिल्कुल दिल्ली में आ जाती है, PM 10 PM 2.5। चाइना में गोबी डिजर्ट है मेरे भाई, गोबी डिजर्ट, सारा पॉल्यूशन PM 10 और PM सब कुछ यहां पे आता है, पर्टिकुलेट मैटर। और दोनों शहर ने रैपिड अर्बनाइजेशन देखा है। अबे आप गुड़गांव को देखो, देखो अगर आपको कहीं पे समझना है कि कितना भयानक अर्बनाइजेशन हुआ है, बस रियल एस्टेट प्राइजेस पे जाओ। अगर ड्रास्टिक इंक्रीज आया है प्राइजेस में, तो समझ लो कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है ना, रिलेटेड है ना कि भाई जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे। गुड़गांव में आज से 2-3 साल की बात करो, जो आपने 50 लाख का फ्लैट लिया वो 1 से 1.5 करोड़ का है। तो दिल्ली NCR में भयानक, और दिल्ली में तो देखिए अब जमीनें बची हैं नहीं, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली जो है बहुत प्राइजेस ऊपर है, बहुत ज्यादा प्राइजेस ऊपर है। और यही चाइना ने भी देखा, रैपिड अर्बनाइजेशन, दोनों ने यही देखा। तो बीजिंग पहले ऐसा 2013 से पहले ऐसा दिखता था, आज दिल्ली ऐसा दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा दिखता है। आपको पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब आप देखिए दिल्ली जहां पे 100 पे है, ठीक है, एवरेज एनुअल PM 2.5, वो ही बीजिंग 39 पे है। अच्छा, दिल्ली में हमेशा से पोल्यूशन था, 114 था, देखिए 2018 में आप इसको कंपेयर करिए, और बीजिंग में 105 था। अब देखिए बीजिंग घटा के यहां पे ले आया, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, हम आज भी वहीं के वहीं, हम घटा ही नहीं पाए हैं PM 2.5। अच्छा, PM व्हीकल ग्रोथ देखिए, दिल्ली में व्हीकल ग्रोथ जो है 118.93 लाख है। आप समझ रहे हो कि भाई 1 करोड़ से ऊपर दिल्ली में व्हीकल है, जहां पे 18 लाख थे, आज हम 1 करोड़ पे आ गए हैं।
और यहां पे चाइना में देखिए 57 लाख, आधा है, बल्कि बीजिंग बड़ा है दिल्ली से अगर आप देखो तो। ये देखिए पिछले 30 सालों में भयानक ग्रोथ जो है। तो ऐसा क्या कर दिया चाइना ने जो दिल्ली कर सकता है? तो चाइना ने सबसे पहले तो भाई न्यू व्हीकल्स के लिए टाइटर एमिशन नॉर्म्स, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अब वक्त आ गया है कि जो पुराने व्हीकल्स है, खाली 30 रुपए का पोल्यूशन कार्ड बनवा के बच नहीं सकते। सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। सरकार इलेक्शन के टाइम पे तो खूब पैसा बांट देती है, करोड़ों रुपए फ्रीबीज में। सरकार को पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। और जो भी पुराने व्हीकल्स हैं, आप पूरी वैल्यू मत दीजिए, लेकिन आधी वैल्यू आप दीजिए, ठीक है। और सरकार को अब कि आपके, और उसमें स्क्रैप में जाएगा वो, उसके भी पार्ट्स बिक जाते हैं, ठीक है, वो काम ही आ जाएंगे, सरकार के लिए भी काम आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो इतना पुराना, जितनी गाड़ियां चल रही है ना जो बहुत ज़्यादा धुआं फैलाती हैं, उन पे अब बहुत ज़्यादा टाइट। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप हेलमेट नहीं पहनो ना तो 20 से 30 हज़ार रुपये फाइन है। भारत में कितना 500 रुपये भी नहीं है, वो भी 100 रुपये अगर रिश्वत देते तो छूट जाओगे। इतने लूज लॉज है ना हमारे यहाँ कि कोई किसी को डर ही नहीं है, और डर बनाना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जो ऑलरेडी व्हीकल है ना, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करिए, फ्यूल स्टैंडर्ड को हाई करिए कि कम से कम पोल्यूशन हो, ऐसी गाड़ियां बनाई जाए। उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही टफ होना चाहिए। यहां तो भाई भारत में तो ट्रैफिक मैनेजमेंट रद्दी है, रद्दी। कहीं से भी डाइवर्जन, लखनऊ में मैं देखता हूं कि पता नहीं वो क्या बीच में लगा दिया डिवाइडर और घूम के और ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है वो। इंस्टेंट उसको सॉल्व करने की वजह से इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दीजिए आप जितना हो सके हर जगह की। आपको हाउस टैक्स में छूट मिलेगी, आपको वाटर टैक्स में छूट मिलेगी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, या फिर अगर आप अपने पुराने व्हीकल्स को खत्म कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं पैसा मत दीजिए, आप छूट दीजिए। देखिए आप, ये इसमें जो है ना काफी तेजी से वृद्धि आएगी। और ये सब चाइना ने किया है। 2017 में कोल बर्निंग 11 मिलियन टन से चाइना ने रिड्यूस कर दिया, लेकिन हम 80% हमारे अभी भी सब कुछ किससे है? कोल से है। डेटा इज पावर, लगाइए डेटा। सेंसर यहां तो भाई कुछ जगह पे लगाए जाते हैं स्टेशंस, ताकि AQI कम किया जाए, जानबूझ के जबरदस्ती पानी छिड़का जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। लोग देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग खास रहे हैं। 1000 सेंसर लगाए हैं पूरे शहर में, आप भी लगा सकते हैं। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है पहले आप उसको टारगेट करें, उस एरिया को टारगेट करें। ट्रांसपोर्ट को रिशेप करिए, पार्किंग कर्व्स, फ्रीवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा। दिल्ली में तो जितनी बसेस आनी थी, ई बसेस आई नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर दीजिए, 1 साल का काम है दोस्तों, बस आप मंगवा लीजिए, काम हो जाए। पैसे हैं आपके पास, यू हैव एम्पल ऑफ मनी। भाई जो जितना पैसा अलॉट किया जाता है ना पोल्यूशन के लिए, उतना पूरा यूज ही नहीं होता है। अब इससे क्या आप देख सकते हैं कि हमारे MLAs MPs की एफिशिएंसी कितनी है। जब पैसे ही उतना अलॉट नहीं हो रहा है, पैसा तो कम पड़ जाना चाहिए आपको, आपको और मांगना चाहिए कि पोल्यूशन के लिए भाई हमको और पैसा दो। जो अलॉट है वही कम पड़ जा रहा है। तो अब ये क्या है कि प्राइवेट व्हीकल को डीकपल करिए भाई। आपको बताना पड़ेगा व्हीकल पोल्यूशन 20% होता है, तो कम से कम इतना तो कम होगा ना। बताइए कि नहीं, आप साइकिल लीजिए, आप प्राइवेट व्हीकल छोड़िए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप उसको स्ट्रेंथन करिए। एमिशन कंट्रोल, ठीक है। 2017 में बीजिंग ने जो यूरो 6 यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड है ना, उसको अपनाया, ठीक है। पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को धीमे धीमे खत्म किया गया। बहुत वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चलता, भारत में तो चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। मैंने देखा कि ओला ने अपनी बाइक निकाली, इतनी ओला बिक रही है। भारत में व्हीकल क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। हर कोई व्हीकल लेना चाहता है। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि उसको पता है कि एक बार हमने लिया तो पेट्रोल का खर्चा खत्म। लेकिन चार्जिंग स्टेशन व्हीकल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चार्जिंग स्टेशन बनाएं, और ये भी आप बना सकते हैं। जगह जगह पे आप चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, बट नहीं हो रहा है। अगेन यहाँ पे भाई देखिए, कल सारथी संचार है, बढ़िया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑपोजिशन को भी इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट वो इतना उसका दुष्प्रचार हुआ कि वो खत्म हो गया। सरकार अपनी बात तक पहुंचाए, अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाई। तो यहाँ पे प्राइवेट कार्स जो है, और जो जितने भी ये इंसेंटिव, अगर मान लीजिए कि आप की कार है जो, जैसा कि मैंने बताया, उसको आप हटा रहे हैं और बहुत पुरानी है, तो आप इंसेंटिव दीजिए जितना हो सके। ई व्हीकल जैसे बसेस, टैक्सी, जो उनको प्रमोट करना चाहिए। बीजिंग के पास 4 लाख ईवीज है, सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है। शंघाई 5 लाख और 2 लाख के करीब चार्जिंग पॉइंट्स हैं। अब देखिए, ठीक है, हमको कोयला चाहिए, बट बीजिंग ने क्या किया? कोयले पर रिलायंस कर दिया बंद। बहुत सारे पावर प्लांट्स और हीटिंग सिस्टम जो है उन्होंने नेचुरल गैस से बनाए। नेचुरल गैस बनाना आसान है, यही कूड़े से ही बन जाएगी भाई, ठीक है।
इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स, इंदौर ने काम करके दिखाया है, तो हम उससे जो है वो केस स्टडी इंदौर हमारे सामने है। साउथ में ऐसे बहुत सारे सिटीज़ है जो ये काम कर रहे हैं। तो हैविली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है उनको बोला कि दिखना नहीं, शहर के बाहर, और एक ड्राइव लॉन्च की कि थाउजेंड्स ऑफ पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो नेबरिंग प्रोविंसेस में उनको खत्म करो। अब हाइट ऑफ द कैंपेन ये थी कि 5,600 इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर्स आए। ये नहीं कर सकता, भारत की सबसे रद्दी ऑर्गेनाइजेशन FSSAI, इसको भी स्ट्रेंथन करिए, और इन्वायरमेंटल इसका एक अलग से डिपार्टमेंट बनाइए। वक्त आ गया है, इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर होने चाहिए। नई पोस्ट निकालिए, लोग बहुत खुश होंगे। नई पोस्ट निकालिए और वो देखे, वो चेक करे और ऐसा फाइन मारिए ना कि लोगों को ना डर हो जाए कि भाई पॉल्यूशन तो कुछ भी करके फैलाना नहीं है। और इंडस्ट्रीज पे तो दुगना फाइन, आपका पैसे के पैसे मिल जाएंगे सरकार के पास खूब, और वही पैसा जो है वो आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लो एमिशन जोन, अब जैसे बीजिंग जो है उन्होंने एयर क्वालिटी विद इन डिफाइंड ज्योग्राफिक बाउंड्री जो है वो सही कर दी। अब क्या पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आ ही नहीं सकते। मेरे ख्याल में उत्तराखंड में मैं बोल भाई जितने भी हिली एरियाज हैं, क्योंकि अब वहां पे भी AQI बढ़ता जा रहा है। नैनीताल का 60 कैसे हो सकता है, नैनीताल का तो 10 से कम होना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई जो बाहर से व्हीकल आ रहा है ना, आप उस पर लगा दे रोक। कार पे, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं, जो 4 व्हीलर बाहर से आ रही है आप प्लीज रोक लगा दे। उत्तराखंड में तो मेरी ये विनती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको आना है तो आप वहीं की ही व्हीकल ले, वहीं की ही गाड़ी ले। तो डिफाइंड ज्योग्राफिक बाउंड्री में ना आप पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, और ये आसान है, आपके पास डेटा है, काम करिए भाई, सब हो जाएगा, फ्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो एनुअल PM 2.5 वो 35% आ गया, मतलब 4 साल के अंदर अंदर, और 2023 तक 60% के नीचे गया वो, राइट। तो ये भी भारत बिल्कुल कर सकता है। शॉक एंड ऑ कैंपेन थी कि इतनी तेजी से चाइना ने काम किया, चाइनीज वर्कर्स काफी परेशान रहे क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई। नेचुरल गैस भाई इतना आसान नहीं हुआ, ग्लिचेस हुए, ठीक है। काफी जो चाइना का फ्रीजिंग टेम्परेचर इतना ज्यादा था, और आपके पास अब जो पुराना तरीका है गर्मी पैदा करने का वो है नहीं, प्रॉब्लम हुई। लेकिन अल्टीमेटली चीजें बेहतर हो गई, और 2021 में चाइना का जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है चाइना ने अचीव कर लिया, और ये इंप्रूवमेंट जो है वो अभी तक कंटिन्यूड है। भारत में ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके पूरा हरा भरा कर दो, हर जगह पेड़ लगा दो, हर जगह जितना हो सके। पेड़ काटना इतना बड़ा जुर्म होना चाहिए कि बस नहीं हो सकता। तो भारत में कंफ्यूजन है, अलग अलग IIT कानपुर की अलग रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल की अलग रिपोर्ट है, दिल्ली के डिपार्टमेंट की अलग रिपोर्ट है। ऐसे कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल विल है ही नहीं, ये मुद्दा रहता ही नहीं है। अगर ये मुद्दा रहेगा तो सरकार इस पर काम करेगी, समझ रहे हो। तो अब देखिए, अगर 150-200 बाहर के देशों में AQI जाता, वहां इमरजेंसी लग जाती है, यहां तो नॉर्मल है। यहां हम सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ 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 चलो भैया, कम से कम थोड़ा कम तो हुआ। अब मैं समझ सकता हूं क्योंकि 400 से 200 तो बेहतर ही है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। कोर मैसेज यही है कि भाई कुछ भी करके भारत को इस पर काम करना पड़ेगा, ना ही दिल्ली रहने के लिए बचेगा, ना मुंबई। आप समझ लीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। परसों से क्लासेस शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच।